हेलो एवरीवन, मैं हेमा मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। उसमें से हमने फर्स्ट चैप्टर लिया है सौर मंडल में पृथ्वी। तो ये जो वीडियो है ये क्लास 6 को भी काम आएगी और जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऊपर एक डायग्राम दिखाई दे रही होगी। तो इसमें है फर्स्ट सन जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है। पूरे जो प्लैनेट्स है वो इसकी परिक्रमा करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कितने प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं? 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो प्लैनेट है हमारे अब 8 है। ये जो प्लूटो प्लैनेट है इसको जो है 2006 में बाहर कर दिया है। अब ये काउंट नहीं होता है प्लैनेट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक ही या दो बिंदु होते हैं, लेकिन बाद में इसकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। तो देखिए, आपने कभी आसमान में ऑब्जर्व किया होगा कि स्टार्टिंग में क्या होता है, एक या दो हमें चमकीले बिंदु दिखाई देते हैं तारों के इस पर। तो बाद में उसकी संख्या जो है धीरे धीरे तारे जो है वो बढ़ने लगते हैं। आप उसकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। मतलब कुछ चमकीले होते हैं और कुछ डीम होते हैं, है ना। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हो। तो आपने कभी आकाश की तरफ ऑब्जर्व किया होगा बाहर निकल कर, तो आपको समझ में आएगा कि जैसे आपको लगता है कि हीरे जड़े हो आकाश में, है ना। इसमें कुछ टिमटिमते प्रतीत होते हैं, और लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। तो कुछ कुछ जो तारे होते हैं हमारे वो टिमटिमाते हैं, और कुछ जो है वो डीम होते हैं, है ना। ये तो सभी ने देखे हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो देखिए, कोई कोई तारे जो होते हैं वो चंद्रमा की समान चमकने लगते हैं। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा की भी स्थिति देखते हैं। तो हम लोग चंद्रमा को रोज ही देखते हैं, है ना। सभी लोग देखते होंगे। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में स्थितियों में हमें दिखाई देता है। तो देखिए, चंद्रमा का अलग अलग आकार और स्थिति जो होती है वो हमें दिखाई देता है ना। तो आप सूर्य को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात का या पूर्णिमा होती है। तो देखिए, जब सूर्य चंद्रमा पूरा दिखता है आपको तो उसको कहते हैं पूर्णिमा होती है। और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात है। यह क्या है? अमावस्या होती है। तो देखिए, यहाँ पर पूरा चंद्र दिखने पर पूर्णिमा कहा गया है, और आधा क्या होता है? अमावस्या। ऐसे ही रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, जो आसमान है वो अगर बादल नहीं होंगे तो अच्छी तरह से आप लोग उसका अवलोकन जो है उसका कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो देखिए, ये सभी को पता होगा। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं कि जो चंद्रमा होता है वो होता है, लेकिन जब सूर्य निकलता है सवेरे तो उसकी जो प्रकाश है वो इतनी ज़्यादा होती है कि चंद्रमा की जो प्रकाश है वो ढक जाती है, मतलब छोटी लगती है उसके आगे सूर्य के। तो देखिए, हम लोग आगे पढ़ेंगे। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुओं जो रात में समय आसमान में चमकते हैं उसको कहते हैं खगोलीय पिंड। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय जो है आसमान में चमकती है तो उसको कहते हैं खगोलीय पिंड, है ना। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैस से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो देखिए, ये जो खगोलीय पिंड है उनके किसी किसी के पास क्या होता है? अपनी आकाश प्रकाश और सूर्य होता है, ऊर्जा भी होती है। जैसे कि सूर्य, उसके पास अपना प्रकाश है, ऊर्जा भी है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं।
रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत दूर है होने के कारण वो जो है उनकी ऊष्मा या प्रकाश को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। अत्यंत हमें वो दूर से जो है वो छोटे दिखाई देते हैं। तो देखिए, जो कुछ तारे जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन उनकी जो दूरी है वो दूर होने के कारण हमें वो छोटे से दिखाई देते हैं। आपने कभी किसी छोटी बड़ी सी वस्तु को अगर दूर से देखा तो वो भी हमें छोटी दिखाई देती है, ये नीचे वाले पैसेज में लिखा है। तो देखिए, हम लोग आगे जा पढ़ते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों को भी विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों में देख सकते हैं। तो जैसे कि नक्षत्र मंडल कहते हैं उसको, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये देखिए, आपको इमेज में दिखाई दे रहा है नक्षत्र मंडल, मतलब जो नमूने होते हैं तो उसको कहेंगे। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि और सप्तसादऋषि संत यह 7 तारों के समूह है। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इमेज में, लाइक है ना। अपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति को कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रह तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। तो देखिए, जो प्राचीन समय होता था, ये क्या होता था, लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। तो रात्रि में प्राचीन समय में वॉच जो थी वो नहीं थी, घड़ी है ना। तो क्या करते थे लोग, तारों का जो समय होता था उसका निर्धारण दिशा जो होती थी उस पर से वो अपना समय का पता लगाते थे, है ना। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बनाता है और इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो ये याद रखिए आप लोग, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना। तो उतना ये यहाँ से हम लोग नीचे पढ़ेंगे। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेट कहते हैं, शब्द जो है वो बने हुए हैं। तो आप लोग ये याद रखिए कि जो प्लैनेट है ये कौन सी भाषा में आया है, ये ग्रीक भाषा में है ना। और जो नहीं, अंग्रेजी भाषा में इसको कहते हैं प्लैनेट और ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, प्लैनेटाई, है ना। तो देखिए, हम लोग आगे पढ़ेंगे। परिभ्रम अर्थात चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। तो देखिए, ये जो पृथ्वी है हम लोग जिस पर रहते हैं, जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, तो वहाँ पर क्यों रहते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं अगर सारा आपको मैं ही बताऊँगी तो आपको भी पढ़ाई में थोड़ा सा डेवलप नहीं होगा, है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करिए कि हम लोग पृथ्वी पर ही क्यों रहते हैं। ओके, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकीला प्रतीत होगी। तो देखिए, पृथ्वी पर अगर हम पृथ्वी को चंद्रमा पर जाकर देखेंगे तो ये चंद्रमा की तरह चमकीली हमें प्रतीत दिखाई देगी, है ना। तो ये देखिए, सौरमंडल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, सूर्य जो है इसकी परिक्रमा ये सभी तारे जो है वो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम नीचे पढ़ लेंगे, बाद में मैं आपको पूरी तरह से सौरमंडल का जो है वो रूप दिखाऊंगी, है ना। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एवं उपग्रह है। तो यह हमारी पृथ्वी का सहचर तथा इससे चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है, सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ पास अपने चंद्रमा भी है। तो देखिए, किन किन के पास चंद्रमा उपग्रह है और कौन से हमारे प्लैनेट्स है, हम उनके बारे में डिटेल में देखते हैं। मैं आपको दूसरी डायग्राम में अच्छे से डिस्क्राइब करके बताती हूँ। तो ये देखिए, ये है सोलर सिस्टम जो आपको दिखाई दे रही है। तो ये सन जो है, ये इस पर क्या क्या होता है, ये बहुत ही हल्का होता है, मतलब गैसेस। और तो इस पर क्या क्या होता है, देखिए, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 71% होती है। और फिर हीलियम गैस होता है, हीलियम
तो उसकी मात्रा कितनी होती है, आप लोग याद रखिए 26.5% जो है उसकी मात्रा होती है। फिर बाकी के गैसेस भी होते हैं कुछ, तो आप लोग ये याद रखिए। तो देखिए हम लोग अब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें से देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल है मर्क्यूरी, मतलब होता है बुध ग्रह, जो सूर्य के सबसे निकट का तारा माना जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में वगैरह, है ना। तो सूर्य के सबसे जो दूर है वो कौन सा है, नेपच्यून। तो ये देखिए ये है नेपच्यून, जो आपको वरुण ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मर्क्यूरी जो है, ये देखिए ये है मर्क्यूरी, ये सूर्य की परिक्रमा जो है वो कितने डेज में करता है, 88 डेज में जो है ये मर्क्यूरी सूर्य की परिक्रमा करता है। और ये कैसे घूमते हैं, ये देखिए ये कैसे घूमते हैं, ये ऐसे डायरेक्टली नहीं घूमते हैं। सूर्य की परिक्रमा जो है ये अपने ऊपर घूम घूम कर ये फिर सूर्य की परिक्रमा यहाँ से ऐसे चक्कर लगाते हैं, है ना। तो ये अपने ऊपर कितने दिनों में घूमता है आपको पता होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर 59 डेज में जो है वो अपने ऊपर ये घूमता है। और सूर्य की परिक्रमा जो है वो 88 डेज में मर्क्यूरी मतलब बुध ग्रह करता है। नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर पर वेनस, मतलब होता है शुक्र ग्रह, जो सूर्य की परिक्रमा करता है 255 डेज में, है ना। और अपने ऊपर कितने दिनों में घूमता है वो, 243 डेज में वो अपने ऊपर भी घूमता है। ये देखिए ये नेक्स्ट नंबर का है मर्क्यूरी, मतलब सॉरी मर्क्यूरी नहीं, वेनस, मतलब होता है शुक्र ग्रह, है ना। थर्ड नंबर पर आता है अर्थ, जहाँ पर हम रहते हैं पृथ्वी। पृथ्वी कितने दिन लगाती है सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, 365 डेज जो है पृथ्वी वो सूर्य की परिक्रमा करने में लगाती है। और वो अपने अक्ष पर कितने दिनों में घूमती है, 1 डे में, है ना। तो देखिए वो जो है अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे 1 डे में घूमती है। तो इसकी जो चंद्रमा है वो कितने हैं, वो एक ही है उपग्रह इसका, जिसको कहते हैं चंद्रमा, है ना। तो देखिए नेक्स्ट आता है फिर मार्स, मतलब मंगल ग्रह, ये है मार्स। ये कितने दिनों में घूमता है, 687 डेज में ये जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है। और ये अपने अक्ष पर जो है वो 1 डे में घूमता है। तो देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट आता है जुपिटर, ये देखिए ये है जुपिटर, है ना। तो ये अपने ऊपर 9 घंटे में घूमता है, 9 घंटे या 56 मिनट में घूमता है। और ये जो है वो 12 ईयर में अपनी सूर्य की जो है वो परिक्रमा पूरी करता है। मतलब जो ये जो है 9-11 ईयर समथिंग मंथ लगाता है, तो कुल मिला के पकड़ के हम लोग 12 ईयर ही पकड़ेंगे इसको, है ना। तो देखिए फिर बाद में आता है शनि ग्रह, ये देखिए सैटर्न, इसको बोलते हैं शनि ग्रह। ये जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा जो है वो 29 ईयर में करता है। तो ये देखिए इतने ईयर इसको लग जाते हैं, है ना। और अपने ऊपर ये कितने दिन घंटे घूमता है, ये घूमता है 10 घंटे और 40 मिनट में, है ना, 33 सेकेंड में। तो इसके जो उपग्रह है वो कितने हैं, 33। तो इसके उपग्रह मतलब चंद्रमा कितने हैं, 33 इसके चंद्रमा है, किसके, शनि ग्रह के। देखिए बाद में आता है यूरेनस, मतलब अरुण ग्रह। ये देखिए ये है अरुण ग्रह, ये जो है वो सूर्य की परिक्रमा 84 ईयर में करता है। और अपने ऊपर वो कितने दिनों में घूमता है, 17 घंटे 14 मिनट में जो है वो अपनी परिक्रमा पूरी करता है। और इसके जो चंद्रमा है वो कितने हैं, 27 जो है वो अरुण के चंद्रमा है, मतलब उपग्रह, है ना। फिर देखिए बाद में आता है नेपच्यून, मतलब वरुण ग्रह। ये जो है वो सूर्य की परिक्रमा जो है 164 ईयर में कंप्लीट करता है। और ये अपने अक्ष पर कितने ऊपर घूमता है, 16 घंटे 7 मिनट में जो है वो अपनी भी परिक्रमा करता है। ये है नेपच्यून, मतलब वरुण ग्रह, है ना। और इसके जो चंद्रमा है वो कितने हैं, वो है 13, है ना। तो ये हमने पढ़ा है पूरे हमारे जो प्लैनेट है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके 2 भी पार्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि
1 2 3 4। तो ये जो है यहाँ से 2 पार्ट्स पड़ेंगे। ये इधर साइड में आता है इनर कोर, सॉरी इनर पार्ट बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं आउटर, है ना। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आउटर में कौन से आते हैं प्लैनेट्स और इनर में कौन से आते हैं। तो ये आप लोग याद रखिए अच्छे से, तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। और एक बात, अगर आप लोग एग्ज़ाम्स में बाहर के भी कुछ नॉलेज लिखेंगे 6 स्टैंडर्ड के खास करके, तो आपको कोई भी रॉन्ग नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर आप लोगों को अगर कुछ एक्स्ट्रा पता हो तो आप लोग उसमें नोट करेंगे, तो कोई भी एग्ज़ामिनर जो है उसको लगेगा कि आपको बहुत ही नॉलेज है, और उससे क्या होगा कि आपको अच्छे ज़्यादा जो है नंबर्स मिलेंगे, है ना। तो ये देखिए हमने इसके बारे में पढ़ा है। अब है सौर मंडल, मतलब हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग सौर मंडल को जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख पाएंगे उस वीडियो को। अगर आपको पूरी डिटेल में ये जो चाहिए वीडियो, तो मैंने ज्योग्राफी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करके वहाँ पर भी प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें भी जो है ये वीडियो मैंने डाला है, तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग वहाँ से भी जाके उसको वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।